नमस्कार साथियों। सो वंस अगेन वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल वीकी 9 क्लासेज में। साथी एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास और एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका वीकी 9 क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले साथी जो कक्षा 10th का यानी जो आपका एक्सरसाइज 6.3 है उसका क्वेश्चन नंबर हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमारे पास में देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दे रखा है, मतलब इस प्रकार से आपके पास में एक डायग्राम दे रखा है और यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास में कि क्यू आर बट्टा क्यू एस दे रखा है बराबर है क्यू टी बट्टा पी आर तथा कोण एक जो है कोण दो के बराबर है। तो ये आपको सिद्ध करना कि जो पी क्यू एस है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल टी क्यू आर के आपके पास में सिमिलर होगा। तो इन दोनों को सिमिलर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे वो आपको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले आपको इसको प्रमाण लिखना पड़ेगा। प्रमाण में देखो आप क्या बताओगे, इसका प्रूफ दोगे आप। तो प्रूफ में बस आपको इतनी चीजें देखनी है कि क्या आपको लिखना है और क्या नहीं लिखना है, तो वो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना साथी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कि दो ट्राइंगल आपके पास में दे रखे हैं। एक तो आपके पास में दे रखा है कि पी क्यू एस दे रखा है और एक ट्राइंगल आपके पास में टी क्यू आर दे रखा है। तो इसको एक बार आप लोग देखो इधर लिखो एक बार शॉर्ट में, यानी एक बार की ट्राइंगल आपके पास में क्या है कि पी क्यू एस तथा आपके पास में क्या है एक ट्राइंगल और दे रखा है वो क्या है ट्राइंगल टी क्यू आर है। ये दो ट्राइंगल हमारे पास में है कि ट्राइंगल पी क्यू एस है तथा ट्राइंगल टी क्यू आर है। इन दोनों के अंदर देखो हम क्या करेंगे, पहले आपको देखना होगा कि कौन सा ट्राइंगल है। देखो कि पी क्यू एस, तो या तो पी ये क्यों रहा ये एस रहा, तो इसका छोटा आकृति एक बार आप लोग इधर बना लीजिएगा। तो हमारे पास में क्या एक छोटा आकृति हमने बना लिया, इसका वैल्यू पी यहाँ पर पी है, यहाँ पे क्यू है और यहाँ पर क्या हमारे पास में एस है। लेकिन इस कोण का वैल्यू आपके पास में कितना दे रखा है, एक दे रखा है। और अगला देखो यहाँ पे दे रखा है कि ट्राइंगल टी क्यू आर, तो टी ये रहा क्यू ये रहा आर आपके सामने ये रहा। तो इसको भी आप लोग एक बार पूरा कंप्लीट चित्र बना लो इसका, कि एक बार लिख दो इसको कि हमारे पास में क्या है दो ट्राइंगल बन रहे हैं। एक तो टी बिंदु यहाँ पे दे रखा है, क्यू बिंदु आपके पास में यहाँ पर दे रखा है और आर बिंदु आपके पास में यहाँ पर दे रखा है। और लेकिन इसमें भी ये वाला कोण आपके पास में क्या दे रखा है, कोण नंबर एक दे रखा है। तो अब देखो आप साथी इसमें क्या कर पाओगे उसको अपन ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास में देखो क्या है कि एक ट्राइंगल तो हमारे पास में एक नंबर है और एक ट्राइंगल हमारे पास में ये भी एक नंबर। तो हमारे पास में सबसे पहले देखो दिया हुआ है वो आपको लिख लो, यानी दिया हुआ में आप लोग क्या लिखोगे, पहले देखोगे ट्राइंगल आपके पास में पी क्यू आर तथा ट्राइंगल टी क्यू आर में जो कोण नंबर जो आपके पास में देखो कोण नंबर एक है वो कोण नंबर दो के बराबर होगा। ये आपके पास में पहले बोला हुआ कि दिया हुआ है। अगर ये आपके पास में साथी दिया हुआ है तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे दिया हुआ है, लेकिन इसका जो रेशियो भी हमारे पास में दे रखा है, मतलब जो रेशियो आपके पास में दे रखा है कि क्यू आर बट्टा यहाँ पर हो गया क्यू एस हो गया। लेकिन आगे देखो यहाँ पर हमारे पास में क्या बन गया, क्यू टी बट्टा यहाँ पर बन गया पी आर बन गया। तो यहाँ पर देख लीजिएगा साथी कि कोण नंबर जो एक है वो कोण नंबर दो के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोण एक और कोण दो बराबर है, मतलब आपके पास में कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों कैसे होंगे बराबर। मान लेते हैं कि हमारे पास में ये वाला कोण इसका बराबर है तो वो इस वाली कोण के बराबर है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इसका एक कोण बराबर है इस वाले कोण के बराबर, तो इसके अंदर तो क्या होते हैं ये भुजाएं दोनों कैसे होती हैं, बराबर बराबर होती हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा जो आपके पास में पी क्यू का वैल्यू होगा वो किसके बराबर आएगा, यहाँ पे पी आर के बराबर आएगा। तो यहाँ पर आप लोग इसके बराबर में क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लोग देखो कि उसको क्या लिख पाएंगे कि आपके पास में क्या बन जाएगा कि जो पी क्यू बनेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आपके पास में पी आर के साथ ही बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, पी आर लिख दोगे। आप देखो कि पी आर का वैल्यू आपके पास में इसमें दे रखा है, तो यहाँ पर देखोगे क्यू आर बटा क्यू एस, तो यानी क्यू आपके पास में देखोगे ये तो रहा आपके पास में क्यू आर, तो ये तो रहा क्यू आर और ये आपके पास में आ गया क्यू एस, मतलब इस भुजा का रेशियो तो हमारे पास में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो कि क्यू टी बन गया, तो यहाँ पे देखो आपके पास में ये बन गया कि क्यू से लेके टी, लेकिन इस वाली भुजा का रेशियो इसमें बनना चाहिए। तो यहाँ पर पी आर आ रहा है, तो पी आर को हटाएंगे ऐसे, तो पी आर के स्थान पे पी क्यू लिखेंगे। तो यहाँ पर आगे देखिएगा क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास में बनेगा कि क्यू आर बनेगा, यहाँ पर हमारे पास में क्यू एस बन जाएगा और यहाँ पर देखो कि क्यू टी तो ऊपर होगा लेकिन पी आर के स्थान पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे पी क्यू रख पाएंगे साथी। तो यहाँ पर ऐसा हमने रखा क्योंकि आपने देखा होगा कि हमने PQ को PR के बराबर कर दिया। ऐसा क्यों किया कि कोण नंबर एक कोण नंबर दो के बराबर है, तो अगर ये वाला कोण है और ये वाला कोण दोनों बराबर तो इसकी एक साइड क्या होती है, बराबर बराबर होती है। तो हमने QR बट्टा QS लिखा, QT बट्टा PQ लिखा इस वाले समीकरण की सहायता से। तो हमने ये एक भाग इसका प्रूफ कर दिया। आप देखो साथी यानी इस भुजा का जो रेशियो है वो इस वाली रेशियो के अनुपात में है, इस वाली भुजा का रेशियो इसके रेशियो के में माने ये आपके पास में क्या है, बराबर है। आप देखो कि इसके अंदर ये वाला कोण
कोण है और इस वाले पूरे एंगल में यानी ये ट्रायंगल में ये वाला कोण है कि जो यहाँ पर लिखोगे कि कोण नंबर जो 1 है और कोण नंबर 1 दोनों में क्या है, ये उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, ये कॉमन पार्ट होता है इसके अंदर, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, उभयनिष्ठ लिखा। अब आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि यहाँ पे दो भुजा दे रखी, इसके बीच का एंगल है, यहाँ पे दो भुजा दे रखी और इसके बीच का एंगल है, तो यानी क्या होगा कि दो भुजाओं के बीच में एक एंगल है, तो क्या लगेगा, एस ए एस जो सिमिलरिटी होती है वो लगेगी। तो यहाँ पर क्या बोलोगे, जो आपके पास में क्या होता है कि एस ए एस जो नियम होता है, मतलब आपके पास में होता है कि भुजा कोण भुजा नियम से आप क्या बोल पाओगे कि जो ये वाला ट्राइंगल होगा वो इस वाले ट्राइंगल के आपके पास में क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो आपको नीचे क्या लिखना होगा कि ट्राइंगल आपके पास में एक तो क्यू पी क्यू एस होगा और ट्राइंगल किसके समानार्थी हो जाएगा, यानी जो आपका टी क्यू आर है इसके सिमिलर साथी हो जाएगा। और यही हमारे को सिद्ध करना था, तो हमने एस ए एस नियम से इसको सिमिलर साथी प्रूव कर दिया है। सबसे पहले आप लोग देख लीजिएगा कि एक बार छोटा ट्राइंगल जो आपके पास में देखा कि पी क्यू आर उसको बना लीजिएगा, हमने बना लिया। यहाँ पर देखा कि टी क्यू आर एक बार हमने इसको बना लिया। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखोगे कि एक नंबर कोण है वो कोण नंबर 2 के बराबर वहां पे दिया हुआ है। यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि क्यू आर बटे क्यू एस दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है कि क्यू टी बटा पी आर। अब आपने देखा होगा कि ये वाला कोण दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसको बोल दिया मैंने कॉमन हो गया। लेकिन आपको पता होना चाहिए इस वाली भुजा का रेशियो इसमें आना चाहिए और इस वाली भुजा का रेशियो अगर इसमें हम दिखा देते हैं तो हमारे पास में वो क्या यानी एस एस प्रॉपर्टी से सिमिलर हो जाएंगे। तो हमने इसको दिखाने का प्रयास किया क्योंकि कोण नंबर 1 कोण नंबर 2 के बराबर था कि अगर ये 1 है तो ये भी बराबर हो जाएगा और ये पहले से बराबर, तो ये वाला साइड है वो इसके बराबर हो जाएगा। तो हमने क्या बोला कि जो आपके पास में देखो कि यहाँ पे क्या लिखा कि पी क्यू, तो ये आपके पास में रहा कि पी क्यू रहा और वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे देखो आपके पास में इस वाली की भुजा की पी आर के बराबर हो जाएगा। तो हमने ऐसा लिखा, तो यहाँ पे इस वाली समीकरण रख दिया और इसका वैल्यू चेंज कर दिया, तो दो भुजाओं के बीच का कोण बन गया, वो क्या हो गया, एस एस नियम हो गया। इस प्रकार से साथी आप इसको सोल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं मैंने बेहतरीन तरीके से आपके पास में डिलीवर कर दिया साथी। तो ऐसा ही कंसेप्ट होगा, ऐसा ही टॉपिक और ऐसा ही प्यार सपोर्ट आपका बनना चाहिए साथी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।